Okay friends, how are you? In last lecture we discussed about the type of unit cell based on the number of atoms, and we have classified the unit cell like end-centered unit cell, face-centered unit cell, body-centered unit cell and simple or primitive unit cell, right? In today's class we are going to learn the type of unit cell by cell parameters. So first of all, what do you mean by the word cell parameters? So first of all, let's learn this term, cell parameters. Exactly, these are the parameters. Based on these, you can classify the unit cell into the 7 different types. See, this one is one cube, and here it's a edge length A. This one is a edge length B. This one is a edge length C. These three are the distances which are measured on the axis. So you can write A, B, and C are the axial distance. Axial distance. Is it clear, my dear friends? So now A के सामने वाला एंगल को देखिए. That one is known as alpha. B के सामने वाला एंगल को देखिए. This one is known as a beta. C के सामने वाला एंगल को देखिए. This one is known as a gamma. Is it clear? So now alpha, beta, and gamma is known as a axial angles. They are known as the axial angles. And ABC, alpha, beta, and gamma combinedly known as a cell parameters. Cell parameters. हम ध्यान से बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जेक्टली सेल पैरामीटर्स किसे बोलते हैं. हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि आपको क्यूबी दिया गया हो. मानो कि बी का लेंथ बड़ा है तो ये रेक्टेंगुलर क्यूब हो जाएगा. बी का लेंथ छोटा है तो ये रेक्टेंगुलर क्यूब ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा. मतलब कि बाय चेंजिंग दिस पैरामीटर यू कैन चेंज द शेप ऑफ दिस यूनिट सेल एंड फाइनली द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन बी डिफॉर्म, राइट? सो बेसिकली बेस्ड ऑन दिस एबीसी एंड अल्फा बीटा गामा, unit cell is classified in a 7 different types. We have one short trick, CTO, MTHR. CTO, MTHR याद रखने की टेक्निक है. क्लियर? और एक बात याद रखना है, 3 to 4 3 to 4 2 1 1 1 3 to 4 2 1 1 1. ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है भाई, ये याद रखने की टेक्निक है. 3 2 4 2 1 1 1. एग्जैक्टली ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? दैट इज नोन एज द ब्राविस्टेटिस. क्लियर? सो टोटल ब्राविस्टेटिस कितना आ रहा है? 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 = 14. कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि ब्राविस्टेटिस किसे बोलते हैं, तो ब्राविस्टेटिस = 14. ये कैसे आता है? तो देखो, चलो क्यूबिक किसको बोलते हैं? A = B = C. अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री. बेटा क्लियर? श्योर? बहुत आसान है. देखिए टेक्निक दिखा रहा हूं आपको. करना क्या है आपको? एंगल चेंज नहीं करना है. अल्फा बीटा गामा = 90. अल्फा बीटा गामा = 90. चेंज क्या करना है? इसको चेंज कर दो टर्न बाय टर्न. A = B does not equal to C कर दो. A does not equal to B करो, does not equal to C कर दो. चलो पहला क्लियर हो गया. इसमें कितना रेटाइज फॉर्म होगा? 3. इसमें कितना रेटाइज फॉर्म होगा? 2. इसमें कितना फॉर्म होगा? 4. ये 3 कौन से है? ये 2 कौन से है? ये 4 कौन से है? तो चलो देख लेते हैं एक बार. इसमें आएगा सिंपल फेस एंड बॉडी. ये 2 में क्या आएगा? सिंपल बॉडी. ये 4 में क्या आएगा? सिंपल फेस बॉडी एंड सेंटर. बहुत आसान है बच्चों, देखो बहुत आसान है. कुछ इसमें घबराने वाली बात है ही नहीं, बहुत आसान है. देखो फर्स्ट में क्या आएगा? 3 में
सिंपल फेस बॉडी, 2 में सिंपल एंड बॉडी, 4 में सिंपल फेस एंड बॉडी है। नाउ मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक को भी देख लेते हैं। अब ये कंडीशन जो है ना बच्चों, इसको रिपीट कर लो। A does not equal to B बना दो, does not equal to C बना दो। इसको A does not equal to B बना दो, does not equal to C बना दो। सबसे ज्यादा एसिमेट्री आपको ट्राइक्लिनिक में मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू इक्वल नहीं होने वाला। अब देखिए सबसे ज्यादा एसिमेट्री किस पर आ रही है बच्चों? ट्राइक्लिनिक पर सबसे ज्यादा एसिमेट्री आ रही है। मतलब कि यहाँ पर A does not equal to B does not equal to C, अल्फा बीटा एंड गामा does not equals। क्लियर? नाउ मोनोक्लिनिक किसको बोलते हैं? जहां पर अल्फा का वैल्यू गामा के वैल्यू के बराबर होगा इज इक्वल टू 90, पर बीटा का वैल्यू बच्चों 90 नहीं होगा। बीटा का वैल्यू 90 नहीं होगा। चलो हमने 2 बार और निकाल दी। 3 2 4 हो गया था, अब क्या आ रहा है? 2 and 1, 2 and 1, ये 1 में आएगा सिंपल टाइप, 2 में आएगा सिंपल एंड बॉडी, सिंपल एंड बॉडी। इज इट क्लियर? डन। नाउ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या करोगे? जहां पर हमने लास्ट में बच्चों पढ़ा हुआ है A is equal to B होता है, A is equal to B होता है, पर does not equal to C होता है। मतलब A का और B का लेंथ सेम होता है पर C का लेंथ सेम नहीं होता। तो A is equal to अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 आएगा, पर गामा का वैल्यू 120 हो जाएगा। इसके लिए भी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइज कितने फॉर्म होंगे? एक टाइप का फॉर्म होगा इसके लिए भी। रोम्बोहेड्रल किसको बोलते हैं? जहां पर A का वैल्यू B के वैल्यू के बराबर है, B का वैल्यू C के वैल्यू के बराबर है। फॉर रोम्बोहेड्रल नाउ अल्फा is equal to beta is equal to gamma does not equal to 90 डिग्री। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? यूनिट सेल का सेल पैरामीटर के बेस पर से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब मैं श्योर आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी खोलिए, टेक्स्ट बुक खोलिए और एक बार ये टेबल पूरा जो बुक में दिया गया है उसको प्रिपेयर कर दीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अभी आगे के एक सेशन में हमने क्या देखा कैसे रैंक ऑफ यूनिट सेल निकालोगे। अभी इसके लिए एक और नया यूनिट सेल आपके लिए पेश है। देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना, उसे बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसका रैंक निकालना है। रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे कैलकुलेशन करते हैं देखिए। चलो देखो, कॉर्नर्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कॉर्नर्स आ रहे हैं 12 कॉर्नर्स। इज इट क्लियर? डन। एक एटम का एटम्स कंट्रीब्यूशन an atom's contribution in corner। देखो ये कुछ नई चीज है, ये कुछ नया है। देखो ये कितना आएगा? अभी एक बात देखिए, आधा वाला एटम तो बाहर ही, मतलब जो अंदर आ रहा है ना वो कुछ ऐसा है। आधा वाला एटम बाहर है, जो अंदर आ रहा है कुछ ऐसा है। आधा वाला एटम इसको देखिए, आधा वाला एटम तो बाहर ही है ना, जो अंदर आ रहा है वो कुछ ऐसा है। इसमें से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, तो टोटल एंगल आ रहा है 120 डिग्री का। ये होगा पूरा सर्कल ऊपर से। इसमें से 120 एंगल निकाल दीजिए, टोटल एंगल कितना आएगा? 360 वाला। इसमें से 120 वाला एक पार्ट निकाल दो, तो टोटल कितने पार्ट बन सकते हैं आपके पास? 3 पार्ट्स ऑफ
120 एंगल्स, राइट। बहुत आसान है, मतलब के हाफ में से हाफ एटम अगर आपको दिया हो तो उसमें से 1/3 पार्ट is inside the cell, मतलब पूरा एटम दिया हो, in whole atom that will be a 1/6 part। मतलब कि आप कैलकुलेशन में कुछ ऐसा कर सकते हो कि देखो बच्चों, कॉर्नर का कैलकुलेशन कितना है, कॉर्नर्स, एटम्स इन कॉर्नर्स, टोटल एटम्स, टोटल कॉर्नर्स 12 और पार्ट आया 1/6 वाला, टोटल आ गए कॉर्नर से 2, कॉर्नर से 2 एटम आ गए, और बॉडी के सेंटर में कितने आए, 3। इन बॉडी सेंटर is equal to 3 atoms। ये याद रखना है आपको, बहुत ही आसान है। देखो कॉर्नर में से 2 आएगा, बॉडी के सेंटर में से 3 आएगा, और फेसिस पे एक यहां पर, एक यहां पर, एटम फ्रॉम द फेसिस, एटम फ्रॉम फेसिस, टोटल फेसिस कितना है, 2 है, और एक फेसिस में पार्ट कितना है बच्चों, 1/2 पार्ट है, मतलब टोटल कितना हुआ, 1 एटम। अब रैंक निकालो, चलो रैंक निकालो जल्दी। सो रैंक ऑफ यूनिट सेल, यहां लिखता हूं, देख लेना, रैंक ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 1 6। बहुत बढ़िया चीज है बच्चों, जो आपको याद रखना है। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम रहने वाले हैं, बॉडी के सेंटर में 3 रहने वाले हैं, फेसिस में 2 आएंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जल्दी से इसका